हाय टॉरस, आज की लव रीडिंग में हम लोग करने वाले हैं सेल्टिक रीडिंग और यू वर्सेस देम टैरो एंड देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर का लव एक दूसरे के लिए कितना गहरा है और जानेंगे कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। मतलब वो उनकी डीप डार्क हिडन फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोचती है उनकी अंतरात्मा आपके लिए। इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी एंड इस तरफ आपकी एनर्जी। तो जल्दी से यूनिवर्स का ध्यान कीजिए एंड हाँ, हम लोग आपके पंचम भाव का भी डीप एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग ये जान सके कि लव लाइफ में एक्चुअली प्लैनेट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है एंड आप उसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। आप क्या ऐसा कीजिएगा कि आपका पंचम भाव सही हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे वृषभ राशि के पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं। ओके, वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू स्पार्क जगा है उनके मन में आपके लिए, पैशनेट हैं, ओके, रोमांटिक भी हैं, कुछ अप्रोच करना चाहते हैं, उनका मन बहुत ज़्यादा आपसे, वो उनका सोल लेवल पे वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, लव अप्रोच, रोमांटिक हो रहे हैं एंड लेकिन अभी उन्होंने पॉज लिया हुआ है। ठीक है, इस इंसान को देख रहे हैं, ये अपने हॉर्स से उतर के थोड़ी देर पॉज है लेकिन रोमांटिक हो रहा है अपने ख्यालों में। वैसे वो अपने ख्यालों में आपके लिए रोमांटिक हो रहे हैं लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं। ठीक है, जब वो आपसे मिलेंगे सोच समझ के आपको एक्सप्रेस करेंगे, अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड हो रहे पास्ट की चीज़ों को लेके। यस, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या सोचते हैं। ओके, आप कुछ नया चाहते हैं। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को आपने लेट गो किया है एंड अब आप चाहते हैं कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट हो। नेक्स्ट कार्ड से पता चलेगा। ओके, आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कैसे होगा। आपने पॉज लिया है क्योंकि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में क्या होगा। यस, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो, आप नहीं समझ पा रहे हो अपने रिश्ते के डायनेमिक को, आप नहीं समझ पा रहे हो कि एक्चुअली में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। ठीक है, आप अभी जान रहे हो इस चीज़ों से, मे बी वो एक्सप्रेस कुछ और करते हैं और सोल लेवल पे कुछ और सोचते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि कितने रोमांटिक है वो, किस तरह अप्रोच करना चाहिए, इस रिश्ते का सक्सेस पॉसिबल है या नहीं। आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है आपके टुवर्ड। यस, थोड़ी बहुत फाइट भी चलता है उनके दिमाग में, अभी उनने भी थोड़ा पॉज लिया हुआ है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल को हम एक अच्छी एनर्जी की तरह कंसीडर तो करते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अभी के लिए तो वो होल्ड ऑन में है, मतलब सोच अच्छा रहे हैं, अंदर उनका सोल, उनकी डीप फीलिंग जो हम लोग कह सकते हैं, डीप डार्क फीलिंग, उनकी हिडन एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या है ना बता रही है कि उनकी फीलिंग्स अंदर से बहुत है लेकिन उनने होल्ड ऑन लिया हुआ। होल्ड ऑन शायद आपके रिलेशनशिप की लड़ाई की वजह से या उनके दिमाग में कोई फाइट चल रहा है। यस, उनको इस रिश्ते में एक चैलेंज लगता है, इस सोल कनेक्शन में एक चैलेंज लगता है। मे बी उनको ऐसा लगता हो कि आपको चाहने वाले और भी हैं, इसमें, इस रिलेशनशिप में कंपटीशन तो नहीं है, आप उनके साथ आगे ग्रो करोगे या नहीं, इस रिश्ते में आगे ग्रोथ है या नहीं, ये सब उनको चैलेंज लगता है। ठीक है, आप दोनों का मिलना, आप दोनों का हमेशा के लिए एक होना, एक सोल लेवल पे मर्ज होना, ये उनके लिए एक चैलेंज की तरह आया है। आपकी एनर्जी देखते हैं। ओके, आप इस रिश्ते में एक सेकेंड चांस होप कर रहे हैं यूनिवर्स से एंड आप डरे हुए हैं, ये सेकेंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके कंजक्शन में आया है, यानी कि आपकी इच्छा तो यही है कि हाँ, जो चीज़ें ख़त्म हुई है, जिसमें पॉज लग गया है, ये पॉज ख़त्म हो, एक सेकेंड चांस मिले, एंड सेकेंड चांस के लिए आप डरे हुए हैं लेकिन आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ें ऐसा ना हो कि हाँ आज मिले और कल ख़त्म हो जाए, इस तरह का नहीं चाहिए। आपको चाहिए लॉन्ग टर्म, एकदम सॉलिड फाउंडेशन रिश्ते में, कि किंतु परंतु ना हो। यस, हीलिंग,
रिश्ते में हीलिंग चाहिए, लेकिन जो इमोशनल बिगनिंग, इमोशनल स्पार्क वो चाह रहे हैं वो अभी उनको कहीं मिल नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, इस वजह से वो परेशान है। उनको चाहिए कि ये रिश्ता हील करे, आप लोग आगे ग्रो करो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी वो बिगनिंग आ नहीं रही है। लेकिन वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में जो प्यार, जो इमोशनल स्पार्क उनको चाहिए था वो क्यों नहीं है। मे बी इमोशनल ओवरफ्लो भी हो रहा है, एंड ये इमोशंस उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके कंट्रोल के बाहर हो रहा है। एंड आपकी एनर्जी देखिए, फिर हम लोग देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। ओके, आपने काफ़ी होल्ड ऑन करके रखा है अपने आप को, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप हैं। अब नो मैटर आप अंदर अंदर भले कितनी भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अभी चूँकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते भी हैं टॉरस, आप जिद्दी भी होते हैं, आप स्टबर्न भी होते हैं, आपको जो भी चाहिए होता है सॉलिड चाहिए होता है, क्योंकि टॉरस वो राशि होती है जो स्टेबिलिटी ढूंढता है। उनको नहीं चाहिए कि हाँ शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए टाइम पास, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप नो कांटेक्ट भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि चलो नो कांटेक्ट में है तो हम किसी और को देख रहे हैं, हम किसी और को वॉच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप नो कांटेक्ट में भी होते हो तो भी आप यही सोचते हो कि नहीं, मुझे इसी रिश्ते को सस्टेन करना है ना, आगे लेके जाना है। ओह, द व्हील, आप चाहते हो ये जो समय है ना, ये कन्फ्यूजन, ये टेंशन, ये सब दूर हो, एक हैप्पीनेस आए, इस रिश्ते में सक्सेस आए, रिश्ता ग्रो करे आगे, आप यूनिवर्स का साथ चाहते हो, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, अच्छा आपके पार्टनर के लिए कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, देन डेस्क क्लियर करके हम लोग यूनिवर्स की तरफ से उनका मैसेज देखेंगे। ओके, आपके पार्टनर की सारी एनर्जी काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, वो बहुत प्यार करते हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखे हैं, एंड अभी वेट कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं टोटल, कि हाँ डिसीजन कुछ लेना है उनको, कुछ डिसीजन लेना, एंड नो मैटर इस रिश्ते में कितना भी चैलेंज आए वो फाइट बैक करने के लिए रेडी है, ठीक है, ऐसी उनके अंदर की इच्छा दिख रही है। अब डेस्क क्लियर करके हम लोग चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। ओके ओके, देखते हैं, सबसे पहले साइंटिफिक रीडिंग लेते हैं एंड देन देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस। आप लोग अभी एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो, एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, या मिसअंडरस्टैंड करो, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, एंड चैलेंज ये है कि मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो वो प्रॉपर चीज़ जो आप लोग को चाहिए, ठीक है, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, बस आपको स्टेप लेना है, मे बी कम्युनिकेट करना है, आप बात कर सकते हो, फ़ोन है आपके पास, नेट है आपके पास, आप चाहो तो एक हेलो लिख के भेज सकते हो, सब टेंशन ख़त्म कर सकते हो कम्युनिकेट करके, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते, ठीक है। डीप डाउन आपकी इच्छा है रिश्ता मैनेज हो जाए, फ्रंट ऑफ द माइंड आप चाहते हो रिश्ता लॉन्ग टर्म ग्रो करे, पास्ट में कुछ ख़त्म हुआ था आपके रिश्ते में, नियर फ्यूचर ये इंट्यूशन लेवल पे जाएगा, ये रिश्ता काफ़ी इंट्यूटिव होंगे आप दोनों, काफ़ी सोल लेवल पे एक कनेक्शन आएगा और एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्शन भी आएगा। आप लोग एक मिडिल रास्ता निकालेंगे कि कैसे क्या करना है, फ्रूटियस होगा आपका रिश्ता। चैलेंजेस हैं, आप चैलेंज फेस कर रहे हो, अपने स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया है, बता रहा है कि आपने खुद को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, इस कियोस में भी आप खुद को होल्ड करके रखे हुए हो कि चाहे जो भी परेशानी है मैं इसको फेस करने के लिए रेडी हूँ। आप कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ओके, आपको चाहिए एक अल्टीमेट हैप्पीनेस इस रिश्ता, इस कनेक्शन में, एंड देखते हैं यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं। यस, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे इस रिश्ते में कि आप लोग जो चाहते हो इस रिश्ते में वो कैसे होगा, फाइनली कुछ अच्छा होगा, कुछ अल्टीमेट, कुछ नया बिगनिंग होगा। देखिए कुछ कर्मा के साथ एक सोल कनेक्शन है आपके रिश्ते में, तो मे बी थोड़े कार्मिक पैटर्न्स रहेंगे, लेकिन आप लोग उन सारी चीज़ों को सॉल्व भी कर लोगे, क्योंकि ये एक कार्मिक के साथ एक सोल कनेक्शन को भी बताता है। एंड हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है मेरे प्यारे प्यारे टॉरस। टैरोट क्या कहता है कि मेरे प्यारे प्यारे टॉरस के लव लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, अल्टीमेट हैप्पीनेस,
स्टेबिलिटी, आप लोग लर्न करोगे एंड ग्रो करोगे, ठीक है। इस रिश्ते में लर्निंग आएगी, एक दूसरे से जो कार्मिक लेसन्स लर्न करने हैं उसके साथ आप लोग इस रिश्ते में ग्रो करोगे। जो भी चैलेंज आएगा आप लोग अपने पावर में रह के उसको होल्ड करोगे एंड सब कुछ अपने दिमाग से आप लोग इस रिश्ते को सिर्फ ये नहीं कि इमोशंस लेवल पे कि हाँ इमोशनली हो करके कुछ भी सोच रहे, आप लोग काफ़ी दिमाग लगाओगे एंड इस रिश्ते को ग्रो करोगे कि हाँ रिश्ते को ग्रो कैसे करना है। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। टेक योर पावर बैक, अपने पावर में आना है आपको टॉरस। सेपरेशन, ये सेपरेशन इसलिए आया है ताकि आप लोग एक दूसरे की अहमियत को समझो, ठीक है। अहमियत के लिए सेपरेशन आता है। तो अगर यूनिवर्स आपको थोड़े टाइम के लिए अलग भी करते हैं तो आपको ये समझना है कि आपकी जो अंदर की फीलिंग जो ख़त्म हो गई थी ना, उसके लिए यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा किसी के लिए इतना केयरिंग हो जाते हो कि उसके आगे झुक जाते हो, इसलिए यूनिवर्स चाह रहे हैं कि पहले खुद से प्यार करो, लव योर शैडो। आपको यूनिवर्स ने थोड़ा सा सेपरेशन में इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे फीलिंग ख़त्म हो गई थी। जब एक दूसरे से दूर रहोगे तो वो फीलिंग वापस से जगेगी और सबसे पहले आपको इस प्यार को पाने के लिए पहले खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा टॉरस। वैसे भी टॉरस ऐसे राशि होती है जो दूसरे के प्रति बहुत केयरिंग रहती है, दूसरे को बहुत केयर करती है, खुद का केयर करना भूल जाती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पहले खुद का केयर करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में अभी थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, ठीक है। जब तक वेनस समझ लीजिए अभी कुछ प्रॉब्लम इसलिए भी चलेगी क्योंकि वेनस आपके इस घर में है, शत्रु राशि में। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, जैसे कि हमने मर्क्यूरी को वहाँ मैजिशियन के कार्ड से देखा था जहाँ हम बोले थे कि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है आपके लिए। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन आपको बात करने की कला को अपनानी पड़ेगी क्योंकि ये जो 4 नंबर देखने कर्क राशि ये भी कला बताती है एंड वेनस भी कला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन ये है अगर आप कम्युनिकेट ऐसे करते हैं अपने पार्टनर के साथ कि बातों में कुछ कला थोड़ा घुमा फिरा के, जैसे मान लीजिए हमने रिश्ते को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है चलो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं, अब हम लोग आज से ना एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं रिश्ते को, ठीक है। ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग आज ही के आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, ठीक है। इस तरह से, या हस्बैंड वाइफ भी हैं तो ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि हाँ चलो एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं कि आज से हम लोग मिले, एक दूसरे को नहीं जानते थे अभी से जाना है, एक न्यू स्पार्क लेके आई है, ठीक है। इससे कम्युनिकेशन के तरीके को बदलने से ना कि वीनस इन्फ्लुएंस होगा एंड आपकी फेवर में काम करने लगा क्योंकि कुछ नया असाइनमेंट मिल गया वीनस को, ठीक है। अब यहाँ पे 5th हाउस है। 5th हाउस लव के लिए होता है। 5th के स्वामी आप अपने से 12वें में हैं तो ऑब्वियसली लव के लिए उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड केतु के साथ बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से ही बन रही है क्योंकि आपके लिए कम्युनिकेशन मैटर करता है। यहाँ जो राशि है वो कम्युनिकेशन की है। मार्स यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बिगाड़ेगी क्योंकि मार्स गुस्सा और एग्रेशन के लिए जाना जाता है एंड आप मार्स अपने शत्रु राशि में बैठ करके, हम अपने दुश्मन के साथ क्या करते हैं, बुराई करते हैं ना, तो शत्रु राशि में जा करके वो उनकी मदद क्यों ही करेंगे, वो तो यही सोचेंगे हाँ ठीक है मेरा काम है गुस्सा करना, मैं गुस्सा करूँगा। तो आप गुस्सा कर रहे हो, आपने प्रेडिक्शन में जान लिया तो आप गुस्सा करना छोड़ दो, है ना। अब इसका सबसे सरल उपाय है 2 मिनट का जाप होगा, मार्स की रेमेडी कर लीजिएगा। मार्स का जाप नहाने के बाद 2 मिनट बैठ करके ओम अंगारकाय नमः मंगलवार के दोपहर से 11 बजे के पहले पहले कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका ये मार्स क्या है ना कंट्रोल हो जाएगा। वंस मार्स कंट्रोल, आप मेरे कहने पे 1 मंथ करके देखो, अब मार्स का जाप करोगे आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप खुद बोलोगे कि मैम ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को ही कंट्रोल कर लिया ना। जैसे मान लो आपके यहाँ पे कट लग जाए, आप पेन किलर खा लेते हो ना, आपको दर्द होना बंद हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप जाप कर लेते हो तो फिर ग्रहों के वो असर होने बंद हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चलती है आपको उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे पहले फ़र्क पड़ता है आसपास में कुछ भी हो तो हम लोग एग्रेशन में बातें करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वंस आपने अपनी प्लानेट को सही कर लिया, एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से, तो सब चीज़ें सही होने लगती हैं। अब देखिए सैटर्न का भी जो है ना, सैटर्न की जाप आपको करनी पड़ेगी क्योंकि सैटर्न का सीधा सीधा एक्सपेक्ट पड़ रहा है आपके
पंचम भाव में, ठीक है। हालांकि मित्र दृष्टि है, लेकिन अभी मार्स जब तक बैठे हुए हैं तब तक तो हम यही बोलेंगे 2-2 मिनट के अगर 4-5 जाप भी आपको करने पड़े ना तो आपके 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट अगर आप अपने लव लाइफ को बचाने के लिए कर सकते हैं तो करिए, इन्हेंस हो जाएगा। सैटर्न की भी जाप आप 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, जिससे पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव आकस्मिक लाभ और आपके एजुकेशन का भी हाउस है, ये नहीं कि सिर्फ लव हाउस है। तो यहाँ पे जब दृष्टि पड़ेगी तो सैटर्न की दृष्टि आपको चैलेंजेस क्रिएट करती है, इसलिए इस बात का ध्यान देना है। एंड सैटर्न मार्स जो है ना आपके सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी जो है वो एक तरह से मारक का काम करते हैं, वो आपके पंचम में बैठे हुए हैं और शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो आपके जो, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में भी ये मार्स कंफ्यूजन, गुस्सा, एग्रेशन को क्रिएट कर सकता है। आप थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझको कमेंट में कर सकते हैं। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट में आपकी रीडिंग के लिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, फिर मुझको सजेस्ट कीजिएगा कि अगली बार आपको रीडिंग किस बारे में चाहिए। कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड बाकी रीडिंग्स को भी चेक कीजिए जो वर्सेस दिन की और भी रीडिंग्स है, हॉरोस्कोप है। ओके बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।